सत्संग 7वां। परमार्थ के सिद्धांत। यहां पर हम संतमत के ऐसे मूलभूत सिद्धांतों पर विचार करेंगे जिन्हें सब लोग यथार्थ और सत्य समझते हैं। पहला, नानक दुखिया सब संसार। संसार के सब लोग दुखों और मुसीबतों के सागर में गोते खा रहे हैं। कोई बेरोजगारी और निर्धनता के कारण दुखी है, किसी को रोग के कारण कष्ट है और किसी के घर में मृत्यु हो जाने से शोक छाया हुआ है। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। मुसलमान संतों ने भी संसार को दुखों का घर कहा है। संसार के दो भाग हैं, जल और थल। जल में छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है और बड़ी मछली को और बड़ी मछली निगल जाती है। थल पर भी बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को और छोटे पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। सिंह और चीते निर्बल जीवों, भेड़ बकरियों आदि को खा जाते हैं। मनुष्य सब जीवों को अपना भोजन बना लेता है। उससे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। परंतु जीवन सभी को प्यारा है। उन मूक पशुओं की पीड़ा देखने पर कंपकपी होती है जिनको मनुष्य के भोजन के लिए प्रतिदिन काटा जाता है तथा जिनको हम शिकार के लिए गोलियों का निशाना बना देते हैं। मनुष्य शरीर हमें प्रभु प्राप्ति के उच्च उद्देश्य के लिए मिला था, परंतु हम इसे प्रभु के जीवों के प्रति क्रूरता में गवा देते हैं। जब मनुष्य इस सीमा तक गिर जाता है तो पशुओं से भी गया गुजरा होता है। पशु तो भूख मिटाने के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं, परंतु मनुष्य जिह्वा के स्वाद अथवा शिकार का शौक पूरा करने के लिए जीवों का घात करता है। इसके अपने शरीर पर जरा सी खरोंच भी आ जाए तो पीड़ा से व्याकुल हो जाता है और शीघ्र ही उससे मुक्त होना चाहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे रहने के लिए बनाई गई इस पृथ्वी पर न तो शांति है और न सुरक्षा। कोई नहीं जानता कि कब मृत्यु आ घेरेगी या कब कौन सी विपत्ति आ जाएगी। दूसरा, ये देश पराया है। ये संसार हमारा वास्तविक और स्थायी निवास नहीं है। हम पराये देश में हैं जहां कोई भी वस्तु नित्य नहीं है और न ही अपनी है। हमारे चारों ओर 5 तत्वों यानी मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ मन और माया का पसारा है। दूसरी ओर आत्मा सचखंड की रहने वाली, प्रकाश तथा आनंद के सागर परमात्मा की बूंद है। ये शाश्वत आनंद के समुद्र की बूंद तो है, परंतु युग युगांतरों से मन का साथ लेने के कारण अति मलिन और अपवित्र हो चुकी है और अपने स्रोत को भूल चुकी है। ये अपने निज घर को भूलकर इस संसार में ही रम गई है। आत्मा मन से बंधी है और मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। इस प्रकार आत्मा कुसंगति का फल भुगत रही है और आवागमन के लंबे चक्कर में फंसी हुई है। केवल मनुष्य शरीर पाकर ही आत्मा किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर नाम का भेद प्राप्त कर सकती है तथा श्रद्धा और लगन से निरंतर अभ्यास करके मुक्त हो सकती है। मौलाना रूम अपने अनेक बार घास फूस बनने तथा 84 भोगने की बात कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। तीसरा, मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। प्रभु भक्ति तथा प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। 84 लाख योनियों में से किसी दूसरी योनि को ये गौरव प्राप्त नहीं है। ये बड़ाई केवल मनुष्य को ही मिली है। देवी देवता और फरिश्ते भी मानव जीवन पाने की लालसा रखते हैं। 84 के बहुत बड़े तथा दुख और पीड़ा से भरे जेल खाने से बाहर निकलने का द्वार केवल मनुष्य शरीर ही है।
परंतु अफसोस है कि हम विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों को नहीं छोड़ते। हमारा मन इतना निर्बल तथा बेबस हो गया है कि जो इंद्री चाहे इसे खींचकर अपने घाट पर ले जाती है, परंतु ये कभी संतुष्ट अथवा तृप्त नहीं होता। जितनी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उतनी ही और उत्पन्न हो जाती हैं। ये जानता है कि भोग से रोग और रोग से शोक की उत्पत्ति होती है, फिर भी अपनी बुरी कामनाओं का त्याग नहीं करता। याद रहे कि इस जगत में किए गए हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी सजा काम की है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है कि एक पल की काम वासना के बदले 1 करोड़ दिन नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। निमख काम सुआद कारण कोट दिनस दुख पावै, करी मुहत रंग माणै फिर बहुर बहुर पछतावै। इसका भाव ये हुआ कि एक पल की विलासिता अथवा काम तृप्ति का दंड 33,000 वर्ष का कष्ट है। इस प्रकार का घाटे का सौदा तो कोई महामूर्ख ही कर सकता है। हम कितने मूर्ख हैं जो ये नहीं समझ सकते कि जिस सुख का परिणाम दुख है, वो सुख सुख कैसे हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम को सदैव सामने रखते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, भाग्यशाली हैं वे लोग जो अपनी दृष्टि सदैव मंजिल पर रखते हैं, जो अंत को देखते हैं। फिर इस कठिन विपत्ति से छुटकारा कैसे हो? इस पागल मन को मूर्खतापूर्ण कार्यों और निश्चित विनाश के मार्ग से हटने को किस प्रकार बाध्य किया जाए? ठीक उपाय ढूंढने से पहले हमें मन की प्रकृति अथवा स्वभाव के विषय में विचार करना होगा। हम जानते हैं कि मन स्वाद अथवा रस का लोभी है, परंतु ये कभी एक स्वाद अथवा रस से सदा के लिए नहीं बन सकता। कोई रस, कोई सुख इसको सदा अथवा लंबे समय के लिए नहीं बांध सकता। जैसे ही इसे पहली वस्तु से अधिक सुंदर या स्वादिष्ट वस्तु मिल जाती है, ये पहली को त्याग कर दूसरी के पीछे भागता है। ये कभी स्थिर नहीं रहता। इसके मोह और प्यार भी कच्चे और अस्थिर हैं। यदि हम इसको संसार के रसों से उत्तम रस दे दें, तो ये सब कुछ त्याग कर उसके पीछे लग जाएगा। मन को बांध लेने वाली ऐसी वस्तु कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये हमारी आंखों के पीछे और ऊपर दिव्य संगीत के रूप में धुनकारें दे रही है। संत महात्मा इसे शब्द, नाम, वाणी, अनहद शब्द, वर्ड इत्यादि नामों से याद करते हैं। जब मन इस दिव्य संगीत को सुनता है, तो संसार के सब रस फीके पड़ जाते हैं। सब संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, केवल ध्यान को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है। इससे हमारे सब दुख और क्लेश दूर हो जाएंगे। हजरत ईसा कहते हैं, खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है। गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, तुलसीदास जी, स्वामी जी महाराज, हजरत मोहम्मद साहब तथा अन्य संत महात्मा भी यही कहते हैं। परंतु हम शरीर से बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों में तथा कर्मकांड, रस्मों रिवाज, ग्रंथ पोथियों तथा दान पुण्य में उसे खोजते फिरते हैं। इन सब का कुछ लाभ अवश्य है, परंतु ये हमें मन और माया के बंधनों में ही जकड़े रखते हैं। ये कर्म और उसके फल के चक्कर से हमें मुक्त नहीं करवा सकते, क्योंकि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए भी हमें इसी स्थूल संसार में जन्म लेना पड़ता है। गुरु के उपदेशानुसार सुरत को दृश्यमान संसार से हटाकर अंतर में तीसरे तिल पर एकाग्र करके नाम के साथ जुड़ने पर मुक्ति मिल सकती है। चौथा, बिन सतगुरु कोई ना पावे। पूरे गुरु की सहायता के बिना परमेश्वर का मिलना असंभव है। केवल पूरा गुरु ही शरीर के 9 द्वारों से निकलकर सचखंड को जाने वाली 10वीं गली में प्रवेश करने का भेद दे सकता है। वेद, शास्त्र तथा अन्य सभी पवित्र ग्रंथ और सब धर्मों के संत महात्मा सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश पाने के लिए किसी पूरे गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं। वास्तव में
जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो कोई भी काम गुरु के बिना नहीं सीख सकता। मनुष्य का पहला गुरु उसकी माता होती है, जो उसे बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, कपड़े पहनना आदि सिखाती है। उसके बाद ये कठिन कार्य पिता, भाई बहन आदि करते हैं और वो तोतली जबान में बोलना शुरू कर देता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मित्रों, बंधुओं और समान आयु वालों से सीखता है। उसके बाद स्कूल कॉलेज में जाने पर अध्यापक उसके गुरु हो जाते हैं। हम समझते हैं कि इन सब विद्याओं, कला कौशल आदि को सीखने के लिए तो अध्यापकों और मार्गदर्शकों की आवश्यकता है, परंतु जब आध्यात्मिक विद्या सीखने का प्रश्न आता है तो हम सोचते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। हम परमार्थ विद्या के गुरु की खोज नहीं करते, जबकि ये अन्य सब विद्याओं से कहीं अधिक कठिन तथा जटिल है। गुरु की सहायता के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर एक पग चल सकना भी असंभव है। मौलाना रूम कहते हैं कि यदि पथ प्रदर्शक साथ ना हो तो जिन गलियों से तुम कई बार निकले होगे, उनमें भी मार्ग भूल जाने का भय रहेगा। जो मार्ग कभी देखा नहीं, उस पर चलने के लिए तो और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है। उस मार्ग के भेदी को, जानकार को साथ लिए बिना उस पर कभी नहीं जाना चाहिए। पथ प्रदर्शक संग में अवश्य लेना चाहिए। पूरे गुरु की सहायता के बिना न केवल परमात्मा को पाना ही असंभव है, बल्कि उसे साथ लिए बिना सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना भी खतरे से खाली नहीं होता। इस मार्ग में अनेक प्रकार के भटका देने वाले तथा पतन के मार्ग पर डालने वाले प्रलोभन हैं। गुरु के बिना अभ्यासी भ्रमों तथा भयंकर विपत्तियों की दलदल में फंस जाता है। पूरा गुरु इसी शरीर रूपी हरि मंदिर में प्रवेश करने की युक्ति बताता है। 9 द्वार दृश्यमान जगत की ओर खुलते हैं, परंतु 10वां दरवाजा अंतर में आध्यात्मिक जगत में खुलता है। इसे सुषुम्ना का द्वार कहा जाता है। ये आंखों के पीछे तीसरे तिल में है। इस द्वार से ही मन और माया के मंडलों के पार अमरलोक सचखंड में जीवनदाता प्रभु के चरण कमलों में पहुंचा जा सकता है। हठकर्म तथा प्राणायाम आदि हमें पिंड के 6 चक्रों से आगे नहीं ले जाते। केवल सुरत शब्द योग, उपनिषदों के अनाहत शब्द का योग, बाइबल का वर्ड या लॉगॉस ही हमें सबसे ऊंचे पद, अमर पद तक ले जा सकता है। ये योग केवल संत ही सिखा सकते हैं। गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, कबीर साहब, मौलाना रूम और शम्स तबरेज सभी ने इस मार्ग को अपनाया तथा इसी का प्रचार किया। सुरत शब्द योग कोई नया विज्ञान नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। संत संसार में कोई धर्म स्थापित करने नहीं आते। उनका उद्देश्य केवल उन आत्माओं को, जिन्हें परमात्मा स्वयं अपने साथ मिलाना चाहता है, उनका मार्गदर्शन करके इस दुखपूर्ण जगत से आजाद करवाकर स्थायी शांति तथा परम आनंद के देश सचखंड वापस ले जाना होता है। संतों का उपदेश है, ये संसार तुम्हारा देश नहीं। यहां कोई भी सुखी नहीं। ये दुखों और कष्टों की नगरी है। तुम सुख दुख, उतार चढ़ाव के इस कारावास को छोड़कर निज घर लौट आओ। ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। इस सुअवसर से लाभ उठाओ। किसी पूर्ण महात्मा की खोज करके उससे नाम का भेद जानो। सुरत शब्द योग की युक्ति सीखो। अंतर में तीसरे तिल पर परमेश्वर की धुन तुम्हें अपनी ओर बुला रही है। उसके साथ जुड़ो और उसके सहारे ऊपर चढ़ो। जब तुम अंदर जाओगे तो शब्द तुम्हें शक्तिशाली चुंबक की भांति अपनी ओर खींच लेगा और प्रभु के चरणों में ले जाएगा, जहां से वो शब्द आ रहा है। यही संतों के उपदेश का सार है। संत महात्मा किसी को धर्म बदलने, घर बार त्यागने अथवा अपना रहन सहन बदलने को नहीं कहते। वे हमें पहले की तरह ही परिवार में रहने
तथा स्त्री और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का उपदेश देते हैं। वे हमें केवल ये ताकीद करते हैं कि और सब काम करते हुए अपने सबसे जरूरी कर्तव्य यानी प्रभु की प्राप्ति के लिए भी प्रतिदिन नियम पूर्वक कुछ समय निकालो और अपने अंदर धुनकारें दे रही मालिक की आवाज को सुनो। संसार में रहो पर बुद्धिमानों की तरह रहो। संसार व इसके पदार्थों का आनंद लो, परंतु इसकी असलियत को भी समझो। ये सब तुम्हारी सेवा के लिए हैं। इनसे पूरी सेवा लो, पर खुद ही इनके सेवक ना बन जाओ। तुम्हारा मन इन पदार्थों में इतना ना फंस जाए कि ये तुम्हारी सेवा करने के बजाय तुम्हें ही अपना सेवक बना लें। संसार से लगाव ना रखो। जो राज दे ते कवन बड़ाई, जो पीख मंगावे तो क्या कट जाई। ये अवस्था प्राप्त करो। ना मिलने का हर्ष, ना छिन जाने का दुख। संसार में प्रभु के बनकर रहो, संसार के नहीं। संसार का त्याग किए बिना मन से त्यागी बनो। यही सच्चा सन्यास है। ये वो सच्चा सन्यास है जिसका भगवे कपड़ों अथवा अन्य धार्मिक वेशों से कोई संबंध नहीं है। एक संत कहते हैं, ये सच है कि तुम संसार को त्याग कर नगरों व ग्रामों से हटकर वनों और पर्वतों में रहते हो, नदियों व स्रोतों का जल पीते हो, कंदमूल खाते हो, नग्न रहते हो, दिन रात ग्रंथ पोथियों का पाठ करते हो और ओम का जाप करते हो। परंतु सोच लो कि यदि तुम्हारे मन में संसार के सुख की कण मात्र भी अभिलाषा है तो तुम पूरे सांसारिक हो। त्याग तथा मोह दोनों का संबंध मन से है। बाहरी वेश और चिन्हों का त्याग से कोई संबंध नहीं। संसार रूपी वाटिका में रहो, इसमें भ्रमण करो, फूलों की सुगंधी लो, फल खाओ तथा प्रकृति का सौंदर्य निहारो, परंतु कंटीली झाड़ियों में उलझकर घायल ना हो जाओ। मेहनत और ईमानदारी से धन कमाओ और उसको ठीक तरह से खर्च करो। वो तुम्हारे उपयोग के लिए ही है। दिन काम करने के लिए है। दिन भर संसार के काम करो, परंतु रात्रि में प्रभु भक्ति अथवा भजन सिमरन तथा ध्यान के लिए भी कुछ समय निकालो। ये तुम्हारा असली काम है। क्षण भर विचार करके देखो, जो काम तुम दिन भर करते हो उसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। उसका बहुत बड़ा अंश तुम्हारा परिवार, मित्र, संबंधी आदि ले जाते हैं। प्रतिदिन शरीर को सजने संवारने में भी समय व्यतीत होता है, परंतु विचार किया जाए तो शरीर भी अपना नहीं है और अंत समय ये भी साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा अपना काम भजन सिमरन है। समय आने पर यह तुम्हें 84 के बंदी गृह से स्वतंत्र करा देगा, जिसमें तुम युगों युगांतरों से बंदी हो। जीवन छोटा है, समय तेजी से बीतता जा रहा है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ और यदि अभी तक अपना काम नहीं किया है तो अब शुरू कर दो। सच्चे गुरु की खोज करो और उसकी बताई हुई युक्ति को अपनाओ। अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर अपने असली घर सचखंड वापस पहुंच जाओ।